हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित वर्मा रोजगार अचीवर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं करंट अफेयर से संबंधित उनको देखेंगे। मैंने वही करंट अफेयर्स के फैक्ट को तैयार किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, पहले फैक्ट को देखते हैं। आप इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं पहले फैक्ट के बारे में। तो पहला फैक्ट ये दिया है गाइस कि डॉक्टर वी नारायण को नया अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है। नया अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है, आपने ये पढ़ा, मैंने ये बताया इसमें। अब हम बात करें तो डॉक्टर नारायण जो वर्तमान में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं LPSC के निदेशक हैं ये। और ये नए इसरो के अध्यक्ष भी होंगे। इनसे पहले कौन है? इनसे पहले एस सोमनाथ हैं। तो 14 जनवरी से वर्तमान एस सोमनाथ से पदभार ग्रहण करेंगे डॉक्टर वी नारायण। अब हम बात करें तो हम इसरो के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को जानते हैं गाइस। तो इसरो के बारे में हम बात करें तो इसरो का गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक इंडिया में है। अध्यक्ष कौन है इनके? तो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ की जगह डॉक्टर वी नारायण को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इतनी बातें हमने इसरो के बारे में जानी। अब हम बात करते हैं इसमें अगले फैक्ट के बारे में। तो अगला फैक्ट हम पढ़ें तो अगला फैक्ट ये है कि तेलंगाना ने 2030 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता में 20,000 मेगावाट जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिससे इसकी मौजूदा क्षमता जो है वो 11,000 मेगावाट हो जाएगी। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि तेलंगाना ने 2030 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी मेगावाट जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रखा है? तो वो बोलेंगे हम 20,000। आप क्या बोलेंगे? 20,000। अब हम बात करें तो राज्य की स्वच्छ ऊर्जा नीति में स्टैंड लोन परियोजना, फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन, अवशिष्ट ऊर्जा पहल और हरित हाइड्रोजन विकास को प्राथमिकता दी गई है इसमें। अब हम बात करें तेलंगाना राज्य के बारे में तो CM ए रेवंत रेड्डी, केवियर नेशनल पार्क स्थित है यहाँ, अमराबाद टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थित है, कवल टाइगर रिजर्व यहाँ स्थित है, पखाल झील और वन्य जीव अभ्यारण्य है, और पोचाराम बांध और वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ पर गाइस महावीर हरीना, महावीर हम अभी इसको हम पढ़ें तो क्या लिखा है ये महावीर, मैं आपको बता दूं इसमें ये लिखा है महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। ये कुछ प्रमुख बातें हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। इसमें तो नेक्स्ट जो फैक्ट क्या दिया है इसमें हम उसको जानेंगे। तो नेक्स्ट फैक्ट ये दिया है कि मध्य प्रदेश के कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी फैज अहमद किदवई को विक्रम देवदत्त की जगह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसे हम DGCA कहते हैं, का महानिदेशक नियुक्त किया गया। आपको ये फैक्ट भी याद रखना होगा गाइस। नेक्स्ट फैक्ट इसमें यह है कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम के चुनिंदा इलाकों में 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू की। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है गाइस। अब नेक्स्ट पढ़ें तो उपयोगकर्ता अब ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से सीधे एम्बुलेंस बुक करने का विकल्प उपयोग कर सकते हैं। इतनी बातें आपको इसमें जाननी है। अब इसी के साथ नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट ये दिया है कि एयर वॉइस मार्शल मनमीत सिंह ने पश्चिमी वायु कमान में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी का पद संभाला है इन्होंने। नेक्स्ट है कि 2024 में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 15 BCM की वृद्धि हुई, जो कुल 446 BCM तक पहुंच गया है। आपको ये याद रखना होगा। यह सुधार सतत भूजल प्रबंधन प्रयासों को दर्शाता है, क्योंकि भूजल निष्कर्षण में भी 3 BCM की कमी आई है। अब आप के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा होगा कि हम ये फैक्ट पढ़ रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते तो हमको अच्छे से
उनको हम आप बोल सकते हैं लर्न कर लेते। पर गाइस आज के टाइम करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो थोड़ा डीप पूछा जाता है, तो आपके लिए इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को जानना जरूरी है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत आशुतोष अग्निहोत्री को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का अध्यक्ष, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया। आपको ये सभी बातें याद रखनी है। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट में क्या दिया है, ये सभी फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि मैंने वही फैक्टों को इसमें नोट डाउन किया है क्योंकि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं गाइस। नेक्स्ट चले हम तो नेक्स्ट ये दिया है इसमें कि एसबीआई ने 2 अभिनव योजनाएं शुरू की हैं। हर घर लखपति आवर्ती जमा योजना, एसबीआई संरक्षक सावधि जमा योजना। हर घर लखपति आवर्ती जमा योजना और एसबीआई संरक्षक सावधि जमा योजना आपको याद रखना है। हर घर लखपति योजना नाबालिगों सहित ग्राहकों को पूर्व गणना की गई योजनाओं के माध्यम से 1 लाख रुपए, आपको क्या रखना है याद, 1 लाख रुपए या उससे अधिक की बचत करने में मदद करके वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है इसका उद्देश्य लखपति योजना का। ये इम्पोर्टेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। एसबीआई ने 2 अभिनव योजनाएं शुरू की हैं। कौन सी है? पहली हर घर लखपति आवर्ती जमा योजना, दूसरी है एसबीआई संरक्षक सावधि जमा योजना। अब हम इसी के साथ अगले फैक्ट पर चलें तो अगला फैक्ट ये दिया है कि आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारत की कृषि विस्तार प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अनिवासी भारतीयों एनआरआई के लिए एनआरआई और एनआरओ के खाते खोलने के लिए एक टैब आधारित पूरी तरह से डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है। कौन कौन को? अनिवासी भारतीयों जैसे एनआरआई के लिए और एनआरई और एनआरओ खाता खोलने के लिए एक टैब आधारित पूरी तरह से डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है। वो किस बैंक ने की है? तो आपको याद रखना है ये एसबीआई ने शुरू की है ये। नेक्स्ट है कि एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने सस्टेनेबल वेल्थ 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया जो लगातार नकदी प्रवाह करने वाली कंपनियों पर केंद्रित है। इसको बोलेंगे आप कैश फ्लो। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलें तो गाइस आप इन सभी फैक्ट को अच्छे से समझिए, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से ही आपका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एमसीक्यू हैं वो लेकर आऊंगा। अब हम नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट इसमें फैक्ट ये दिया है, नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो इसमें ये दिया है आरिफ मोहम्मद खान ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खान ने, जिन्हें उनके स्थान पर केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब हम बिहार की बात करें तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। इसमें और क्या प्रमुख है? मंगला गौरी मंदिर है, मिथिला शक्तिपीठ मंदिर है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, भीम भांद वन्य जीव अभ्यारण्य है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है और पंत वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये सभी बातें गाइस आपको बिहार के बारे में जानना आवश्यक है। और आप साथ ही साथ हमारे रोजगार अचीवर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस पर हम इम्पोर्टेंट जितने भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करा देते हैं और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है हम फैक्ट के माध्यम से उसको प्रोवाइड करा देते हैं। गाइस हम और इम्पोर्टेंट आपके जो मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, उसके बारे में भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के बारे में तो आपको इसमें 3 पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है इंडेक्स के रूप में। बर्लिन जर्मनी स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों क्षेत्रों में कुल स्कोर 38 के स्थान पर 96वें स्थान पर है।
पिछले साल भारत 93वें स्थान पर था, आपको याद रखना है। पिछले साल कितना था 93 और अब क्या है 96 स्थान पर है। डेनमार्क लगातार 7वीं बार सूचकांक में शीर्ष पर रहा। इसे फिनलैंड और सिंगापुर के बाद सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है, फिनलैंड और सिंगापुर के बाद। 8 के स्कोर के साथ दक्षिण सूडान सबसे निचले पायदान पर था और सबसे भ्रष्ट देश था ये। 2024 में पाकिस्तान 135वें स्थान पर है, श्रीलंका 121वें स्थान पर है और बांग्लादेश 149वें स्थान पर है और चीन आपका 76वें स्थान पर है। आपको ये सभी फैक्ट याद रखने हैं गाइस। नेक्स्ट है कि पहली रिपोर्ट 1995 में जारी की गई। शून्य अत्यधिक भ्रष्ट को दर्शाता है। शून्य जो है वो अत्यधिक भ्रष्ट को दर्शाएगा इसमें, जबकि 100 अंक सबसे कम भ्रष्ट को दर्शाता है। हमें अंकों की बात कर रहे हैं गाइस। आपको याद रखना है फर्स्ट पे कौन है आपका डेनमार्क, डेनमार्क। और भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान जो आपको याद रखना है वो याद रखना है 96। और बाकी का आपको इसमें फिनलैंड और सिंगापुर के बाद ये सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है, डेनमार्क। तो अब को मैंने ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के बारे में गाइस बता दिया है। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए एक इंडेक्स हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में इंडेक्स से क्वेश्चन बनता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइस, मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइए, जिससे मैं और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूं, जिससे आपके एग्जाम के लिए सभी इम्पोर्टेंट साबित हो सकें। और गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार अचीवर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्द उस पर कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारी टीम के द्वारा उस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में को हम यहीं समाप्त करते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक यू।